नमस्कार दोस्तों, जलदान की इस कहानी को सुनने से पूरे महीने में जलदान का पुण्य प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं जलदान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक साहूकार साहूकारनी रहते थे। दोनों बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। साहूकार गरीबों की मदद किया करता था। बहुत कम ब्याज पर उन्हें धन उपलब्ध कराता था। हमेशा ही ज़रूरतमंदों की मदद करता था। उसकी पत्नी भी बहुत ही धार्मिक स्वभाव की महिला थी। व्रत पूजा बहुत करती थी, दान देती, पूजा पाठ करती। लेकिन उन दोनों को सबसे बड़ा दुख था, उनके घर में संतान नहीं थी। सेठ सेठानी अक्सर बातें किया करते कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कारण हमें यह दुख प्राप्त हो रहा है। इस जन्म में तो हमने अपनी याद में किसी का दिल भी नहीं दुखाया। उनके घर में एक नौकर था जो सेठ सेठानी को इस तरह से दुखी देखकर बहुत दुखी रहा करता था, क्योंकि सेठ सेठानी उसको कभी नौकर की तरह व्यवहार नहीं करते थे। उसे हमेशा ही अपने परिवार का सदस्य मानते थे। एक दिन वह सेठ के पास जाता है और कहता है, सेठ जी, छोटा मुँह है बड़ी बात, लेकिन मैं आपको इस तरह से दुखी नहीं देख सकता। मैं एक साधु महात्मा को जानता हूँ जो पास ही के नगर में आए हुए हैं। उनकी बहुत ही ख्याति सुनी है मैंने। अगर आप कहें तो मैं आपको उनके पास ले चलूँ। हो सकता है वे आपकी समस्या का कोई समाधान आपको बता दे। सेठ बहुत दुखी तो था ही, उसने उस नौकर की बात मान ली। अब नौकर सेठ सेठानी को लेकर उन महात्मा जी के पास जाता है। सेठ सेठानी महात्मा जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और उनसे अपनी समस्या कहते हैं। सेठ जी कहते हैं, हे महाराज, मैंने इस जन्म में कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे यह दुख प्राप्त हो रहा है। मेरे पास इतनी संपत्ति है, लेकिन मेरे घर में संतान का अभाव है। हे महाराज, कुछ ऐसा उपाय बताइए इससे मेरे घर में संतान का सुख प्राप्त हो। चाहे तो इसके लिए सारी धन संपत्ति न्यौछावर करने को तैयार हूँ। साधु संत बोले, हे सेठ, इस तरह है, धन संपत्ति न्यौछावर करने से अगर संतान की प्राप्ति हो सकती तो सभी संतान प्राप्त किया कर लेते। साधु महात्मा ने उन सेठ जी का हाथ देखा, तब उससे कहने लगे, सेठ जी, तुम्हारे पूर्व जन्म के कारण यह दुख प्राप्त हो रहा है। पिछले जन्म में तुम एक मंदिर के पुजारी थे, लेकिन तुम्हारे घर में कोई संतान नहीं थी। तुमने बहुत पूजा पाठ की, इससे तुम्हारे घर में एक कन्या का जन्म हुआ। लेकिन तुम उस कन्या के जन्म से खुश नहीं हुए, क्योंकि तुम्हें तो पुत्र की इच्छा थी। इसलिए तुमने उस कन्या का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। तुम उस कन्या से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे, उससे बातें भी नहीं करते थे। इस कारण से वह कन्या बहुत दुखी रहती थी। वह अपने पिता का प्रेम पाने के लिए तड़पती थी। एक दिन वह बीमार हो गई और इसलिए तुम उसे वैद्य के पास भी नहीं ले गए और एक दिन उसी बीमारी से वह मर गई। हे सेठ, तुम्हारे सिर पर उसी कन्या की मृत्यु का दोष लगा है। तुम भगवान के मंदिर के पुजारी थे, भगवान की पूजा किया करते थे, इसलिए इस जन्म में तुम्हें धन संपत्ति तो बहुत मिली है, लेकिन तुम्हें संतान का सुख नहीं मिला। साधु महात्मा की बातें सुनकर सेठ सेठानी और भी अधिक दुखी हो गए। यह सुनकर नहीं कि उनके भाग्य में संतान का सुख नहीं है, बल्कि ये जानकर कि उनके लिए अपनी ही कन्या की मृत्यु का दोष लगा है। तब वे साधु महात्मा से पूछने लगे, महात्मन, ऐसा उपाय बताइए जिससे कि हम इस दोष से मुक्ति पा सके। तब साधु महात्मा ने कहा, हे सेठ, सुनो, जेठ का महीना आने वाला है। जेठ मास में जल का दान करना सर्वोत्तम माना जाता है। जल के दान से बढ़कर
कोई दान नहीं। यदि तुम अपनी पत्नी के साथ पूरे से जेठ के महीने में गंगा स्नान करोगे और प्यासे मनुष्यों के लिए जल की व्यवस्था करोगे, जल का दान करोगे, तो तुम्हें इस पाप से अवश्य ही मुक्ति मिल जाएगी। जेठ का महीना आने पर सेठ सेठानी ने रोज प्रतिदिन साधु महात्मा के कहे अनुसार गंगा स्नान किया और जल का दान किया। तेज तपती धूप में आने जाने वालों के लिए पानी की व्यवस्था की। सेठानी अपने घर की छत पर रोज पक्षियों के लिए पानी का बर्तन रख कर आती। गली में घूमने वाले पशु पक्षियों के लिए भी वे पानी की व्यवस्था करती। इस तरह पूरे जेठ के महीने में उन्होंने गंगा स्नान किया और ज़्यादा से ज़्यादा जल का दान किया। उनके इस सेवा भाव से भगवान अत्यंत ही प्रसन्न हुए और 1 साल बाद उस सेठ के घर में एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या के जन्म से सेठ बहुत ही प्रसन्न हुआ। हे भगवान विष्णु, जैसे आपने सेठ सेठानी की मनोकामना पूरी करी, ऐसे ही जेठ मास में जल दान करने वाले, जल दान की इस कहानी को सुनने वाले ये सब की मनोकामना पूरी करना। बोलो जय श्री हरि विष्णु की।